अस्सलाम वालेकुम बच्चों, थोड़ी सी ज़रा इंटरप्शन हो गया, माज़रत ज़रा उसके लिए। जी कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को ज़रा दोबारा से, उसी जगह से दोबारा से। कम फोर्स, कम वेलोसिटी, यहाँ से सॉरी कम वेलोसिटी रोकने के लिए कम फोर्स, कम लीनियर मोमेंटम। ज़्यादा वेलोसिटी रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा लीनियर मोमेंटम। मतलब हम यहाँ पर जो ये फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ खाली समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअल रिलेशन वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम। इसलिए अब हम एक डायरेक्ट जुमला बनाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान जुमला। कम वेलोसिटी, कम लीनियर मोमेंटम। ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा लीनियर मोमेंटम, जबकि मास कैसा होगा, कांस्टेंट। यहाँ तक ओके करें, शाबाश कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। दोबारा से सुन लीजिएगा। कम वेलोसिटी, कम लीनियर मोमेंटम, ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जल्दी से शाबाश। ओके करें, यहाँ तक सब समझ में आ चुका है। वेरी गुड। इन प्रैक्टिस, और जो बात मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं। लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी। कम वेलोसिटी कम लीनियर मोमेंटम, ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा लीनियर मोमेंटम। साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटा देंगे, इज इक्वल टू लग जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है हमने कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे क्या रखा था, मास। ठीक है, मास कांस्टेंट था, इसलिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पे मास रखा। सो द इक्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दिस, P इज इक्वल टू m। इस फॉर्मूले के बन जाने के बाद आप किसी भी बॉडी का बासानी लीनियर मोमेंटम आप बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? अगर आपको उस बॉडी का मास पता है, उसकी वेलोसिटी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उसका लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। फर्ज कर लें एक बाइक सामने से गुजर रही है, ठीक है, तो उस बाइक पर जो बंदा बैठा है वो और बाइक, उसका टोटल मास ले लें, बाइक की वेलोसिटी ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। एक कार जा रही है, ठीक है, कार का मास ले लें, सही है, उस बंदे का मास उसके साथ खुद ही ऐड हो जाएगा। कार की वेलोसिटी ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपको लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा। आपको अपना अगर लीनियर मोमेंटम चाहिए तो कैसे लेंगे, शाबाश, अपने मास को अगर आप मूव कर रहे हैं अपनी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको आपका क्या पता चल जाएगा, लीनियर मोमेंटम। अब हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इसका लीनियर मोमेंटम कम है, इसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा है, अब हम एग्जैक्ट लीनियर मोमेंटम निकाल कर दे सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सही है भाई, यहाँ तक ओके हो गया सब बच्चों को, शाबाश। हाँ भाई, रिप्लाई करें जल्दी से। मोहम्मद अली, मलिया, फैजान, मरियम, शमसा, सादिया, सबको क्लियर है बेटा? यहाँ तक ओके करते हैं जल्दी से, शाबाश। यहाँ तक ओके करते हैं जल्दी से, वेरी गुड। जल्दी ओके करते हैं सारे बच्चे, सारे के सारे। So now we will discuss few more points। पांचवा पॉइंट लीनियर मोमेंटम का, पांचवा, सब पॉइंट्स लीनियर मोमेंटम के इकट्ठे हो रहे हैं, और लीनियर मोमेंटम के साथ साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ा, थोड़ी सी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ा। पांचवा पॉइंट क्या है, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अगर आप लीनियर मोमेंटम की यूनिट बनाना चाहते हैं तो हम यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे बना सकते हैं, जरा तवज्जो से।
सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है, P इज इक्वल टू एम वी। हमेशा फॉर्मूले से यूनिट बनती है। इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उनकी यूनिट पुट कर दीजिए। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये यूनिट बन गई क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो अगर लीनियर मोमेंटम की यूनिट पूछी जाए कि लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, तो इसका जवाब है इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है। लेकिन एक मिनट ठहरे, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फॉर्मूला बनाया था और आपने देखा था उस फॉर्मूले के अंदर फोर्स ने आपकी मदद करी है। अगर ये फोर्स आपकी मदद नहीं करती तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं बना सकते, ये वाला फॉर्मूला। इसलिए फोर्स तो इस फॉर्मूले में नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा आपको। इस फॉर्मूले में कहीं भी फोर्स नहीं है, लेकिन यूनिट में अगर आप चाहें तो फोर्स आ सकता है। सही है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट बन चुकी है, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड को अगर आप फोर्स की यूनिट में लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे, अगर और से देखिए, रफ देखिए। जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, और बच्चों फोर्स जो कि न्यूटन में नापते हैं और मास केजी में नापते हैं और एक्सीलरेशन नापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको यहाँ पे फोर्स की यूनिट चाहिए न्यूटन, तो बच्चों से सुनिएगा, तो फिर ये यूनिट बननी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये यूनिट न्यूटन के बराबर होती है, और यूनिट में क्या आ रहा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप मैच करें तो केजी यहाँ पे आ रहा है, मीटर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 सेकंड आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड आ रहा है। तो 1 सेकंड की कमी आ रही है। अगर वो 1 सेकंड आप यहाँ पे ले आए तो बेटा ये यूनिट क्या बन जाएगी, शाबाश, न्यूटन में आ जाएगी। और न्यूटन के आने का मतलब ये होगा कि लीनियर मोमेंटम को समझने में किसने मदद करी, फोर्स ने मदद करी। ठीक है, तो इस सेकंड को हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो हम 1 सेकंड से मल्टीप्लाई और 1 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। कैसे मैं करके दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेकंड। ये आ गया केजी, ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो जस्ट देखिए, देखिए 1 सेकंड मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 सेकंड डिवाइड हो रहा है। अपनी मर्जी से, हमने अपनी मर्जी से किया है। जब भी कोई चीज़ अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अगर प्लस करनी हो तो प्लस के साथ माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करवानी हो तो मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड करवाते हैं। ये मैथ्स का रूल है। तो हमें क्योंकि एक सेकंड कम पड़ रहा था, तो सेकंड को हमने मल्टीप्लाई और क्या करा है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपको सेकंड स्क्वायर चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला सेकंड यहाँ भेज दें। तवज्जो समझिएगा, ऊपर वाले सेकंड को जैसा है, ये जो बॉक्स में बना है इसको एज इट इज रखें, इसको ना छेड़ें। सिर्फ इस नीचे वाले सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉक्स वाला सेकंड एज इट इज। अब ये वाला पूरा हिस्सा, शाबाश, इसके बराबर हो गया। जल्दी से बताना है अपने चैट में, जल्दी बताना है चैट में, शाबाश, ये किसके बराबर हो गया, केजी मीटर पर सेकंड में। वेरी गुड मरियम, शाबाश। मोहम्मद अली, मोहम्मद फैजान, वेरी गुड, शाबाश। मोहन फैजान तुम भी काफ़ी अच्छा पढ़ रहे हो, शाबाश। तुम्हारे यानी ज़्यादातर जवाब सही आते हैं, वेरी गुड। मोहन फैजान ट्रैक पर हो, यानी अच्छे ट्रैक पे पढ़ रहे हो मोहम्मद फैजान। जी शाबाश। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो एक आध दिन में जवाब में गायब नज़र आ रहे हैं। शमसा जो हमारी बड़ी पुरानी और अच्छी पढ़ने वाली स्टूडेंट है, वो गायब नज़र आ रही है हमें, वरना उनके बहुत फास्ट रैपिड रिप्लाई आ जाते हैं। सादिया कहाँ है वो बेटा, सुनैना तो आज मौजूद नहीं है, वरना उनका रिप्लाई आ जाता। जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, मोहम्मद अली भी बहुत फास्ट रिप्लाई करता है। बाकी बच्चे हैं, देखें ये सब कंपटीशन है। आप अपने क्लास फेलो जो हैं उनसे अगर कंपटीशन लेंगे ना और उन्हें बीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको होगा। उसका रीज़न ये है कि आपको इंटर बोर्ड में जो एग्ज़ामिनेशन देने हैं इंशाल्लाह अगले साल, उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे होंगे। तो पहले अपनी क्लास के कोमेंट से उनको टारगेट करें, उनको बीट करें। तो उसके लिए बेटा कंपटीशन में अपने आप को कंसिडर करना पड़ता है। अभी भी मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी भी रिप्लाई नहीं आ रहा। अरे सर, मैं आपको चैट में रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आपके पास मेरा मैसेज नहीं आ रहा। अच्छा, ओके ओके, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको। बिल्कुल सही कह रहे होगे, शायद आप सही कह रहे होगे, और नेट के इश्यूज़ की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है। मैं दोबारा से करता हूँ, रुको एक मिनट।
बच्चों अभी हमारे एक स्टूडेंट ने बताया वाकई में शायद ऐसा ही हो रहा हो, और हकीकत भी ये है कि काफ़ी देर से मैसेज रुके हुए हैं, तो इसका मतलब है कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनके रिप्लाई मेरे पास नहीं आ रहे। तो आपको इजाज़त है कि जब भी कभी क्या कहते हैं ऐसा कुछ हो तो आप माइक खोल कर मुझे रिप्लाई कर दें। चलिए मैं ज़रा कुछ माइक खोल के एक दो बच्चों से जल्दी से बातचीत कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो मुझे रिप्लाई करो। चलो शमसा तुम्हारी बारी है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर हो गया शमसा? जल्दी से माइक खोल कर। जी सर, वो फोर्स की वैल्यू के बराबर हो गया ना, उसकी वैल्यू, न्यूटन के। ओके बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, ये न्यूटन के बराबर हो गया, हमें इसका आंसर मिल चुका है। ये बन गया हमारा न्यूटन मेरे बच्चों, और ये सेकंड है दैट इज, सो द यूनिट इज न्यूटन इनटू सेकंड। ये इसकी यूनिट है, इसको सिंबल देना चाहे तो ऐसे सिंबल दे सकते हैं। तो इसका मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके बराबर होता है? तो इसका जवाब है न्यूटन इनटू सेकंड के बराबर होता है। ये दोनों ही लीनियर मोमेंटम की यूनिट है। केजी मीटर पर सेकंड भी यूनिट है, और न्यूटन इनटू सेकंड भी बेटा इसकी यूनिट है। ठीक है, हाँ मोहम्मद अली सवाल करो, शाबाश। चैट पे मुझे लग रहा है सवाल नहीं मिल रहे। मोहम्मद अली माइक ऑन करके सवाल कर लो। आपका सवाल जब तक आप चैट में लिख रहे हैं तो सवाल पढ़ता हूँ आपका, अदरवाइज हम इस टॉपिक को एंड की तरफ लेके जाते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं। ये इसका छठा पॉइंट है, टोटल 7 पॉइंट्स हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपने याद नहीं करनी, बस इनको थोड़ी पढ़ लीजिएगा, मैं भी लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, हमारा 6 पॉइंट क्या है, और वो है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? ये बहुत आसान है तो मुश्किल नहीं। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए, और इसमें जो जो वेक्टर है उसके ऊपर वेक्टर का बस निशान यानी एरो लगा दें उसके ऊपर की तरफ, सिंबल के ऊपर की तरफ। तो बेटा वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट मास इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इसका वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो करते हैं वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में करते हैं, इस वजह से हम लोग एरो के सिंबल यूज़ कम करते हैं। ये आ गया इसका आखिरी पॉइंट जिसके ऊपर हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करने में, और वो आखिरी पॉइंट है इसका 7वां लास्ट, और वो है डायरेक्शन ऑफ लीनियर फॉर्म। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों जब भी कोई चीज़ वेक्टर होती है तो वेक्टर की लाजमी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन के बगैर वो वेक्टर डिफाइन नहीं होता था, ऐसी बात है। तो इसलिए लीनियर मोमेंटम की भी कोई ना कोई डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन बहुत आसान है। इसकी डायरेक्शन में पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ और फिर उसके हिसाब से आपको एक आध डायग्राम के जरिए बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम is same as direction of linear velocity। linear velocity इस जुमले का मतलब क्या है? बहुत आसान मतलब है, जो लीनियर वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम के वेक्टर की भी होती है। जो डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी के वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से देखिए। ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके लीनियर मोमेंटम की वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जहाँ वेलोसिटी का वेक्टर है वहीं के साथ ये देखिए एक और वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम है, यानी दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। सही, एक दूसरे के साथ पैरेलल, ऐसे P इज ऑलवेज पैरेलल विद वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से फर्स्ट कर लें, एक ऑब्जेक्ट इस तरह करके फर्स्ट कर लें दायरे में घूम रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी का वेक्टर है लाइक दिस, ऐसे वेक्टर। तो इसकी लीनियर मोमेंटम का वेक्टर क्या होगा? तो इसकी लीनियर मोमेंटम का वेक्टर इसी के साथ बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे करके अगर बनाना चाहते हैं वो ऐसे करके बनेगा, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल, यानी जहाँ वेलोसिटी का वेक्टर वही लीनियर मोमेंटम है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल हैं और एक ही जैसे बने, इसलिए जो फिजिस्ट होते हैं, फिजिस्ट वो ये कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर एक साथ नहीं शो करें। यानी अगर आपने वेलोसिटी का वेक्टर बना दिया
तो यही वेक्टर अल्टीमेटली लीनियर मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। और अगर आपने वेलोसिटी की जगह लीनियर मोमेंटम का खाली वेक्टर बना दिया तो ये वेक्टर अल्टीमेटली वेलोसिटी के वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। दोनों वेक्टर एक साथ शो ना करें, जैसे मैंने डबल डबल शो करें, तो बजाय इस तरह शो करने के, फर्ज कर लें ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की आपने अगर लीनियर मोमेंटम का खाली बस वेक्टर बनाया है ऐसे, तो बस यही वेक्टर बनाना काफ़ी होगा, क्योंकि यही वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा बेटा शाबाश किसके वेक्टर को, वेलोसिटी के वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक सब बच्चे मुझे ओके कर दें, आज का लेक्चर हमारा एंड हो गया है। सारे पॉइंट जो मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ओके कर दें। वेरी गुड, शाबाश। एक बार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आज की जो सारी बातें उनको जल्दी से एक आध मिनट में जल्दी से देख लें, समझ लें। और अच्छा अली, मैं दोबारा से यहाँ पे बात को दोहरा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। देखो, जहाँ पर वेलोसिटी का वेक्टर होगा ना, वही वेक्टर लीनियर मोमेंटम का वेक्टर होगा बेटा, ठीक है। यानी वेलोसिटी का वेक्टर लीनियर मोमेंटम के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या इसको ऐसे बोल दें कि लीनियर मोमेंटम का जो वेक्टर होगा वो ही वेलोसिटी का वेक्टर होगा। ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के वेक्टर के बारे में बताएं कि इसकी वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो बस उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम का वेक्टर होगा। बात समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया। मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। फर्ज कर लें आप किसी जगह मूव कर रहे हैं, हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं और हैदराबाद का एरो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में हैदराबाद है और आपकी गाड़ी की डायरेक्शन भी वही है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी की डायरेक्शन और हैदराबाद की डायरेक्शन एक ही है। तो बस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो अगर उसकी वेलोसिटी का वेक्टर मेरे बेटे आपको पता हो, तो बस समझ ले यही वेक्टर उसके लीनियर मोमेंटम का भी वेक्टर है। ठीक है बेटा, समझ में आया? आता है, बहुत आसान सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आसानी से इसको जहन में जगह देंगे। तो जल्दी से सारी बातें दोहरा लेते हैं जो बातें करी थी। इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटी मोटी और बातें हिदायतें दे देता हूँ। किसी बॉडी में जो लीनियर मोशन की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और वेलोसिटी कम होती है, लीनियर मोमेंटम कम, वेलोसिटी ज़्यादा, लीनियर मोमेंटम ज़्यादा। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो यूनिट होती है वो केजी मीटर पर सेकेंड बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। और जो वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो एज एट लीनियर मोमेंटम। बेटा अभी तक जितना भी सारा हमने काम कराया वो ज़्यादातर आपको शेयर कर दिया है, सारा का सारा काम अल्टीमेटली। तो ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिजिक्स का एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएं जिसमें सारा काम आप करें, फिर अंदर इंक पेन से ज़्यादा कोशिश करें, इंक पेन ज़्यादा यूज़ करें, बॉल पेन यूज़ ना करा करें। बॉल पेन यूज़ करने के जाहिर सी बात है कुछ थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं आपके लिए अभी, क्योंकि अगर स्टूडेंट लाइफ में इसलिए कह रहा हूँ। बॉल पेन एक तो आपकी हैंड ग्रिप ख़राब कर देता है, बॉल पेन आपकी जो स्पीड होती है उसको भी स्लो कर देता है लिखने की, याद रखें। और एग्जाम में बॉल पेन से नहीं इंक पेन से लिखना होता है। हेडिंग वगैरह बना ले मार्कर से, पॉइंटर से, जिससे बनाना चाहें, और सारा काम जब प्रॉपर तरीके से करें। जैसे ये भी सारा लेक्चर में शेयर करता हूँ, तो लीनियर मोमेंटम की हेडिंग बना के सारा काम अपने पास नोट डाउन करें। बच्चों आप कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, कॉलेज की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो इसमें काम चेक नहीं होगा। आप कभी कभार जैसे अभी कॉलेज स्टार्ट होता है तो आप सिर्फ दिखा सकते हैं भाई हाँ ये जो आपने काम कराया है, कभी हमने बोला हमें काम दिखा दीजिएगा तो काम दिखा दिए, काम कोई टीचर चेक नहीं करेगा। सिर्फ टीचर खाली आपसे रजिस्टर मांग के काम एक नज़र देख सकता है, हाँ भाई आप काम करें। इस काम का बहुत फ़ायदा है, ये जो टीचर सारी बातें बताते हैं ये सारा निचोड़ है बेटा। किताब के अंदर अगर आप स्टडी करेंगे ना तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़, और फिर आपको चीज़ें छांट के बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। एक किताब टीचर वही तमाम चीज़ें सारी समेट कर आपके हाथ में बेटा शॉर्ट अंदाज के अंदर ही दे देता है, इस तरह खास खास सारी बातें उठा के दे देता है। ये सारी बातें आपको काम आएंगी इंशाल्लाह। देखिएगा इंटर के बाद जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के लिए और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वहाँ ये काम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसी तरीके से मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह का काम सब बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फिजिक्स का रजिस्टर प्लीज़ प्रॉपर मेंटेन कीजिए। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी कीजिए, जो क्वेश्चन टीचर न्यूमेरिकल की शक्ल करा उसको कीजिए। कल मैंने क्वेश्चन दिए थे, मुझे अभी भी उसकी कोई अपडेट खास नहीं दी गई यहाँ पर।
ये नुमेरिकल्स मैंने कल दिए थे, ये ट्राई करें नहीं करें, ये ट्राई करें नहीं करें, मुझे इसके बारे में कोई ख़ास अपडेट नहीं है। प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को अपने पास सख्ती से लागू करें। जब इंशाल्लाह फिज़िकल अंदाज में होगी तो हम प्रॉपर तरीके से इन बातों के बारे में पूछेंगे और आप सामने होंगे तो आपसे बातचीत भी होगी। लेकिन अभी भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इन तमाम बातों को बहुत सीरियस एटीट्यूड से लें। इंशाल्लाह इसका अल्टीमेट फ़ायदा आप ही को होगा बच्चों, ठीक है? अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आने वाले वीक में आपसे दोबारा मुलाकात होती है ट्यूसडे वाले दिन। दुआ को कीजिएगा कि इंशाल्लाह बेटा जल्द अज जल्द कॉलेज हमारा खुल जाए और हमारी क्लासेस फिज़िकल अंदाज में स्टार्ट हो जाए। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, जो न्यूमेरिकल वगैरह आप कर लें। अगर आप मुझे चेक कराना चाहते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे दे दें, या पर्सनली मेरा नंबर आपके उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो आप मुझे अलग से पर्सनली आप करना चाहें तो आप अलग से मुझे कर सकते हैं, ताकि मैं वो सोल्यूशन चेक कर लूँ, ठीक है? इसके अलावा ये जो लेक्चर्स हैं सारे, इंशाल्लाह इस वीक में जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वो लेक्चर्स भी सारे के सारे देख सकें, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।